बोलिए सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सत कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। आज मेरे ग्रंथ वारक प्रवाह भाग 1 का 6वां शब्द है। आज हम इसके ऊपर विचार करेंगे। आप मेरे विचारों को सुनते हैं, पसंद करते हैं। जिन्हें भी ये मेरे विचार पसंद हैं वो अपने दोस्तों, अपने मिलने वालों तक ये शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, पसंद करें, लाइक करें। चलिए चलते हैं मेरे ग्रंथ पारक प्रवाह के प्रथम भाग का 6वां शब्द की ओर। तूने तेरा झगड़ा खुद बढ़ाया है, माया अहंकार मन लगाया है। नित्य नया द्वंद्व घर में रहता है, तुझको भय त्रास ने सताया है। ब्रह्माधिष्ठान से है जग रचना, अहम ब्रह्म कह के तू ही हंकारा। ब्रह्म जग एकता से जग ब्रह्म विस्तारा, ऐसे अनुमान में तू अपना सब कुछ लुटाया है। पार ब्रह्म कोई परमात्मा है, वही जग रचता है और बिगाड़ता है। उसको पाने के लिए योग तू ही करता है, ध्यान और धारणा से तू ही समाधि बुलाया है। कोई करता है कल्पना करके, नाना भक्ति तू ही रचना करके। निर्गुण सरगुण में मन उलझा के, कर्म और उपासना में तू ही तन मन धन लुटाया है। ये तो माया का भास है सारा, जड़ अध्यास से तू जहड़ाया। राजन सार को यथार्थ ज्ञान को ले पारख परख से झगड़ा सब मिट जाता है। ये जो शब्द है यही कह रहा है कि तेरा जो झगड़ा है, संसार में रहकर विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर, विभिन्न प्रकार की आशाओं में, तृष्णाओं में, इच्छाओं में तू उलझ कर रह गया। और ये तेरा द्वंद्व, झगड़ा, फसाद, ये तेरा अपने आप बनता रहता है। तू इसका रचने वाला तू ही है, इसके अलावा कोई और है नहीं। झगड़े का कारण माया और अहंकार है। किसी भी कार्य का कारण बनता है, और यहां जो कारण बनता है माया का स्वरूप और अहंकार है। अहंकार में तू अपने आप को किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का पति, किसी का बेटा मान करके चलता है, रिश्ते बनाता है, उन्हें अपना कहता है। कहीं तो संसार में ऊंचे पद को प्राप्त करके, कहीं कलेक्टर, कहीं डिप्टी, कहीं तहसीलदार, कहीं व्यापारी, कहीं नेता, कहीं धर्मगुरु, ऐसा बनकर तू अपने आप को उस मतपंथ से जोड़ता है। कहीं धर्म से जोड़ता है, कहीं सामाजिक रीति से जोड़ता है, कहीं धन संपदा से जोड़ता है। ये तेरा अहंकार है, और इसी में तेरा मन लगाया है। अहंकार के साथ माया है। माया का विभिन्न स्वरूप जो तू देख रहा है, चित्र विचित्र रंग रूप, सब जो भी कुछ देख रहा है सब मायावी है। ये तेरी देह भी मायावी है। इसको देखकर तू इसमें उलझता है और इसी में तेरा मन लगा हुआ है।
और इस मन से तू, जो मन जो है बाहरी आवरणों में, अज्ञान का जो आवरण है, इस आवरण से मल विक्षेप बनते हैं, क्योंकि मन की चंचलता विक्षेप को जन्म देती है और मिथ्या मानिंदियों पर चलकर तो पाप को जन्म देता है। इससे तेरा क्या होता है कि नित्य नया द्वंद्व घर में रहता है। तेरा घर, हृदय रूपी तेरा जो घर है, उसमें नित्य द्वंद्व रहता था, अर्थात आसक्ति, अशांति, कभी ना पूर्ति होने वाली इच्छा, मनसा, लालसा, ये तेरे साथ में बंधी रहती है और ये तुझे चंचल रखती, तेरे मन को चंचल। ये मन, चंचल मन जो है, इससे विभिन्न प्रकार का अध्यास बनता है। पांचों विषयों का अध्यास बनता है। शब्द का अध्यास, रूप का अध्यास, स्पर्श का अध्यास, सुगंध का अध्यास, शब्द का अध्यास, ये तरह तरह के जो अध्यास बनते हैं और ये आपस में फिर द्वंद्व पैदा करते हैं, क्योंकि इनका मत एक जैसा नहीं हो सकता, इनकी एक मत एक राय नहीं हो सकती। ये आपस में द्वंद्व पैदा करते हैं और द्वंद्व पैदा करके और अस्थिरता, चंचलता पैदा करते हैं। तुझको भय त्रास ने सताया, भय, काल का भय, मृत्यु का भय, यह हमेशा तुझे सताता रहता है। जैसा कि मृत्यु का तात्पर्य होता है कि देह का छूट जाना, ये देह छूटना किसी से भी नहीं छूटा। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े राजे महाराजे, शक्तिशाली लोग, ज्ञानी विज्ञानी लोग इस धरती पर आए, इस देह धारण करके आए और देह छोड़कर चले गए। ये एक शाश्वत निरंतर चलने वाला एक नियम है, इसको हम कैसे भी करके रोक नहीं सकते। परंतु तूने, क्योंकि माया और अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है, अहंकार के साथ लगकर, माया के साथ लगकर तू अहंकार को जन्म देता है और अहंकार से अज्ञान का जन्म होता है और उस अज्ञानवश तुझे त्रास सताता है। त्रास अर्थात दुख सताता है। किसका? भय का। भय, मृत्यु का भय, हानि का भय, भूखा मर जाऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा, यह भय, मुझे वो पद नहीं मिलेगा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, मुझे चुनाव बहुत जीतना आवश्यक है, मैं हार जाऊंगा, ये भय, मैं जिस मतपंथ पर चल रहा हूं उस मतपंथ को आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर ये मतपंथ नहीं चला तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये भय, किसी बात पर मेरे मित्रगण नाराज हो जाएंगे तो मेरा बड़ा कष्ट होगा, ये भय, ये भय तुझे हमेशा सताए रखते हैं। तू इनसे निकल नहीं पाता है क्योंकि अज्ञान के साथ लगकर तू माया के चक्रव्यूह में उलझा हुआ है, अहंकार के अधिकार में है। इसमें लगकर और इनसे पैदा हुए द्वंद्व, यही झगड़े तूने स्वयं बढ़ाए हैं, किसी ने नहीं बढ़ाए। तू अपने आप में खोज कर देख ले कि तेरे से, तुझसे अच्छा और तुझसे बुरा कोई नहीं है, लेकिन तूने अपने आप को इन विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों में खुद उलझाया है, झगड़ों में खुद उलझाया है।
झगड़े फसाद तो खुद करवाता है, करता है। तुझे शांति प्रिय नहीं है, क्योंकि तू सोचता है कि अगर शांति रहूंगा तो मेरा कार्य कैसे होगा। इसमें वो दुनिया भर के छल कपट पाखंड को तू अपना करके तरह तरह के प्रपंच रच करके संसार में फैलाता है, और उसके लिए तू अगर कहीं पर किसी मानव समुदाय को दुख पहुंचाए तो पहुंचा देता है, उनकी हत्या करवा सकता है तो करवा देता है, और फिर उनका फल तुझे प्राप्त होता है। द्वंद्व तेरे हृदय में बना रहता है, अशांति तेरे हृदय में बनी होती है, तेरे मन में अपने आप में झगड़ा होता रहता है। ये तूने खुद ही बढ़ाया है, तेरे अलावा ये झगड़े को बढ़ाने वाला कोई और नहीं है। तो विचार करके देख ले, अच्छी तरह सोच के समझ के देख ले। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना तो मुझसे बुरा ना कोई। बुरे कर्मों की वजह से झगड़े होते हैं, आसार की वजह से झगड़े होते हैं। वो सब तूने ही अपने आप निर्माण किए हैं। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि तेरा झगड़ा खुद बढ़ाया है और कोई बढ़ाने वाला नहीं है। ब्रह्माधिष्ठान से है जग रचना, अहम ब्रह्म कह के तू ही हंकारा। अधिष्ठान ब्रह्म की जो मान्यता है वो ऐसी है कि जिस तरीके से आयरन के ऊपर लोहा गर्म की जाने वाले कितने ही तरह के लोहे उस पर रखकर हथौड़े से कूट कूट कर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं, लेकिन वो आयरन अपनी जगह पर स्थित है। ऐसा अधिष्ठान ब्रह्म, उस ब्रह्म के आधार से ही जग की रचना हो रही है। ब्रह्म स्थिर है, ब्रह्म से ही सब रचना हो रही है। अधिष्ठान ब्रह्म से जग रचना, ये संसार सारा उस ब्रह्म से रच रहा है, उस ब्रह्म से बन रहा है। ऐसी मान्यता इस संसार में बनी हुई है और उस मान्यता को तू मानता है। फिर ऐसी मान्यता को मान करके तू खुद अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कह करके, जो अहम ब्रह्मास्मि जहां कहता है, जहां अहम आता है, वही तो अहंकार है। शुद्ध अहंकार का जो बीज है वह यही है, अहम ब्रह्मास्मि, वही अहंकार है। तो ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि होने के बाद में भी अहम तो छूटा नहीं, अहम भाव तो छूटा ही नहीं। तो कष्ट का कारण है, झगड़े का कारण है कि सभी ऐसा नहीं मानते। कोई कहता है मैं परमेश्वर का, ईश्वर का अंश हूं, यह भी मान्यता जग में फैली हुई है। अहम ब्रह्मास्मि, अधिष्ठान ब्रह्म, कि ब्रह्म से ही जग रचता है और फिर जग से ही ब्रह्म रचता है। ब्रह्म कहां है? ब्रह्म इस जगत में है। तो जगत में ब्रह्म की उत्पत्ति हुई, ऐसा भी लोग मानते हैं। और जग की और ब्रह्म की जो एकता है, उसी से ये जग का विस्तार है, ऐसी मान्यता भी है। ये सारी मान्यताएं अनुमान से है, कल्पना से है। ये कहीं पर प्रत्यक्ष में कहीं पर नहीं दिख रही। परोक्ष अपरोक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता जरूर होती है। कहते हैं कि परोक्ष अपरोक्ष ज्ञान ब्रह्म का, परंतु प्रत्यक्ष में कहीं कोई ब्रह्म नजर नहीं आता। उसको लेकर कई तरह की मान्यताएं संसार में फैला रखी हैं ब्रह्मवादी। तो तूने क्या कर रखा है? इन मान्यताओं को ऊपर ही सब कुछ तेरा जो कुछ है, जो तेरा सत्य यथार्थ स्वरूप है, निज चैतन्य तेरा स्वरूप जो है, उसको तूने इस ब्रह्म विचारधारा में लुटा रखा है। तो अपने आप को ब्रह्म मान लेता है। ऐसा ब्रह्म जो कहीं नजर नहीं आता, मनवाणी बुद्धि से जाना नहीं जाता, वेद उसको नेति नेति कहते हैं, ऐसा स्वरूप अपने आप का तेरा मान लिया, फिर भी तेरा झगड़ा समाप्त नहीं हुआ।
फिर कहते हैं कि पार ब्रह्म कोई परमात्मा वही जग रचना और बिगाड़ता है। कोई पार ब्रह्म है, कोई परमेश्वर है जो इस जगत की रचना करता है। पार ब्रह्म परमात्मा वो जगत की रचना करता है, उसकी बगैर पत्ता नहीं हिलता, वही रचता है वही बिगाड़ता है। ये सारी रचना, जग की रचना जो होती है वह रचना करता है और वही बिगाड़ देता है। उसके अलावा कोई भी दूसरा नहीं है। ये संसार उसके इशारे पे चलता है, ये संसार उसके भरोसे पे चलता है, उसकी इच्छा से चलता है। वो चाहे बिगाड़ देता है, प्रलयित कर देता है, फिर दोबारा सृजन करता है। ऐसी मान्यता इस संसार में डालकर लोग अपने ब्रह्मवादी विचारधारा को चलाते हैं, परमात्मावादी विचारधारा को चलाते हैं। अब अगर कोई परमात्मा कोई है तो वो कैसा है, कैसा होगा, उसको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए? तो योग विद्या, विभिन्न प्रकार की योग क्रियाओं को बना बनाकर हठ योग के रचयिता, जो हठ योग के आचार्य जो कहलाए मच्छिंद्रनाथ के शिष्य, जो प्रसिद्ध उनका नाम है, जो योगों में योग के श्रेष्ठ आचार्य बने। वैसे तो वो शंकराचार्य के साथ ही थे, परंतु शंकराचार्य से अलग कर उन्होंने योग की, हठ योग की जो विचारधारा को जन्म दिया। गोरखनाथ वो हठ योग के आचार्य। हठ योग के माध्यम से हठ के द्वारा जबरदस्ती प्रयोग द्वारा श्वासों को रोका जाता है, ऊपर नीचे चढ़ाया जाता है, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं लगाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार के आसनों को लगाया जाता है। ये योग है। एक ध्यान योग है तो पातंजलि ने निर्माण किया, ध्यान के द्वारा योग। फिर सांख्य शास्त्र पातंजलि का वो ज्ञान योग है। 25 संख्याओं को मिलाते उनका योग करते 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 एक परम पुरुष की ओर आगे बढ़ना, यही योग है। इसी ध्यान धारणा में विभिन्न प्रकार की समाधियां तू लगा लेता है, उनमें तू भूल जाता है। निर्विकल्प सर्विकल्प जो समाधियां हैं, निर्विकल्प जहां कोई विकल्प नहीं, सविकल्प जहां विभिन्न प्रकार का विकल्प है। 10 अवतारों का ध्यान करके उनको प्राप्त करने के लिए योग किया जाता है। इन समाधियों में तू भुलाया हुआ है। इन समाधियों में भूल करके तू विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों में उलझता है। कभी तुझे पृथ्वी का रंग, लाल रंग दिखता है तो तू उसे लाल परमात्मा, लाल रूप दिखता है। कहीं सफेद रंग दिखता है जल तत्व का, कहीं वायु तत्व का पीला रंग दिखता है, कहीं हरा रंग वायु दिखता है, कभी आकाश का काला रंग दिखता है। इनको सबको मान कर अलग अलग तो मान्यताएं बनाता है, निश्चित नहीं कर पाता कौन क्या है। अपनी श्वास को चढ़ा करके योग क्रियाओं के द्वारा ब्रह्मरंध्र से चढ़ करके ऊपर मस्तिष्क में पहुंचता है, जहां उल्टा कमल कहा जाता है, सहस्त्राधार कमल, वहां पर जाता है तो वहां भी तुझे सभी तत्वों का मिला जुला साकार रूप वहां पर जो स्वरूप दिखता है उसको तू परमात्मा मानता है। फिर भी तुझे तेरा द्वंद्व समाप्त नहीं होता। विभिन्न प्रकार के आचार्यों के अनुभवों के साथ जब तू बात करता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, अलग अलग मत अपने अपने निर्माण करते हैं। तुम्हारा एक मत वहां पर हो नहीं पाता।
विभिन्न प्रकार के जो योगी आचार्य बहुत सारे होते हैं, जब उनके साथ तू बैठता है, अपने अपने अनुभवों को शेयर सब जब मिलके अपने आप से एक दूसरे से कहते हैं, तो वहाँ भी कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, अपने अपने अनुभवों की एकता तुझे नजर नहीं आती, वहाँ भी तुम्हारा झगड़ा होता है। वहाँ उस समाधि में भूल करके तू वहाँ भी अपने द्वंद्व को, झगड़े को समाप्त नहीं कर पाया। कोई करता है कल्पना करके, नाना भक्ति तू ही रचना करके, सर्वगुण निर्गुण में मन उलझा करके, कर्म और उपासना में तू ही तन मन धन लुटाया है। कोई ईश्वर है और जगत का करता है, ये कल्पना से मान लिया, यथार्थता में कहीं कोई ईश्वर नजर नहीं आता, परंतु कल्पना से मान लिया, संधि कर ली कि हाँ कोई परमात्मा है, वो इस जगत को चलाता है। और उसके लिए विभिन्न प्रकार की भक्तियां तू नहीं रचना कर ली। कोई नवदा भक्ति कहता है, जहाँ भक्ति के 9 अंग हैं, श्रवण मनन निध्यासन, आरती, पदपूजन, आत्मनिवेदन, सखा, दास, मित्र, ये 9 अंग की नवदा भक्ति 10 अवतारों के लिए, मूर्ति पूजाओं के लिए। फिर निर्गुण परमेश्वर सरगुण भक्ति, ये प्रेमा भक्ति, प्रेम के आधार पर किसी के अधीन हो जाओ। ये सारी भक्तियों की कर्म उपासना में उलझ कर, इनमें तो उलझा हुआ रहता है, और इनमें उलझ कर तू अपने आप को भूल कर, और जो तेरे पास में तन मन धन है वो सब समर्पित कर देता है, और ठगा सा होकर खड़ा रहता है, देखता है कुछ प्राप्त होता नहीं, मुक्ति तुझे प्राप्त होती नहीं, मोक्ष तुझे प्राप्त होती नहीं, ठगाया हो करके अपने आप को देखता रहता है मैंने क्या किया। अंत समय में जब प्राण छूटते हैं, देह छूटने को होती, तब तुझे लगता है कि मुझे तो कुछ प्राप्ति नहीं होगा, और तू बंधा बंधाया विभिन्न प्रकार की मान्यताओं में झगड़ता हुआ, क्योंकि झगड़े तेरे वहाँ भी नहीं मिटते, उन झगड़ों को तू ठगा सा होकर के देख करके परेशान होता रहता है, झगड़ा तेरा मिटता नहीं। ये तो माया का भास है सारा, जड़ अध्यास से तू झगड़ाया, राजन सार को यथार्थ ज्ञान को ले पारक परक से, झगड़ा सब मिट जाता है। आखिर में ये कहा जाता है कि ये जितना भी तू कर रहा है ये सब माया का प्रकार है, ये सब माया का भास है, जो योग के द्वारा तू देखता है, ब्रह्म ज्ञान के आधार पर तुझे जो भास प्राप्त होता है, इन्हीं का तेरे साथ में अध्यास बनता है, और अध्यास को तू मानता है, और वो अध्यास के साथ ही तू चला जाता है जहड़ाता। जहड़ाने का मतलब है भौचक्का होकर के, परेशान होकर के, मुक्ति स्थिति को नहीं प्राप्त करके बंधा हुआ ठगासा होकर के रह जाता है। और यह देह जो तुझे प्राप्त हुई, उस देह का पूरा पूरा सम्मान नहीं कर पाया, पूरी पूरी तरीके से इस देह साधना का प्रयोग नहीं कर पाया, और तेरा झगड़ा मिट नहीं पाया। राजन सार यथार्थ ज्ञान को ले, यहां पर राजन 184 जीवाजीवन का राजा, मानव तन में जीव, कहते हैं कि तू सार को ग्रहण कर ले, यथार्थ सारवाणी को जांच ले, जान ले, काल संधि झाई की जो वाणियां हैं इनको त्याग दे। सारवाणी सार शब्द के द्वारा प्राप्त होती है, काल संधि झाई में असार वाणी है, असार शब्द हैं, उनका त्याग कर दे। मत्संग का त्याग कर दे, क्योंकि ये जितने भी असार वाणियां हैं जो वो सब मत्संग में प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के मत हैं, उनका संगन, उनकी संगत करना, ये अनुमान कल्पना की ओर जाना है। यहां से निकलने का जो रास्ता है वो सार शब्द है।
शब्द बिन सुरता आंधरी कहो कहाँ को जाए, द्वार ना पाए शब्द का फिर धोखा खाए। अर्थात शब्द के जो 4 प्रकार के द्वार कहे जाते हैं, काल, संधि, झाई और छोटा सार शब्द। 3 शब्दों में ये सूरत लगी हुई अपने आप को भुला रहती है, भटका खाती रहती है। इसको यथार्थ शब्द पाए बगैर द्वार नहीं मिलता, क्योंकि जो काल, संधि, झाई के जो द्वार हैं ये अनुमान कल्पना की ओर ले जाते हैं, जहाँ कहीं कोई प्रकार का कोई स्थान, कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। अंत में देह छोड़कर ये चेतन स्वरूप जीव चला जाता है, बंधा बंधाया चला जाता है, अपनी देह को त्याग कर चला जाता है। और जैसी उसकी आराधना, प्रार्थना, विचारधारा के आधार पर अध्यास बनता है, उस अध्यास के आधार पर उसका पुनर्जन्म हो जाता है, क्योंकि वही उसके कारण बनते हैं, अध्यास का ही कारण, और वही कारण जन्म लेने का बनता है। इसलिए ये जो तूने द्वंद्व बनाए, द्वंद्व तैयार किए, जो झगड़े बनाए हैं, ये तूने ही बनाए हैं। कौन है तेरे अलावा जो ये झगड़ों को बनाए? झगड़ों को बनाने वाला तू ही है, तेरे अलावा कोई नहीं। इनको मिटाने वाला भी तू ही है। जो व्यक्ति जिस चीज का निर्माण करता है वही उसको मिटने वाला भी है। जो तू उन मान्यताओं पर चलता है, उन मान्यताओं को छोड़ना भी तू ही पड़ेगा, तुझे ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मान्यता तूने बनाई, उन पर चलता तू है, उनमें चलकर तू अपने रास्ते को भूला है। तो तू उन काल्पनिक मान्यताओं को त्याग भी तू ही करेगा, यथार्थ सार शब्द को भी ग्रहण तू ही करेगा। और जब सार शब्द तुझे मिल जाएगा तो उस सार शब्द के आधार पर तेरा पारख पद प्राप्त हो जाएगा। पारख पद प्राप्त करने के लिए अनुमान कल्पना के सारे रास्तों को तुझे त्यागना होगा। हंस रहनी धारण करनी होगी, हंस गुणों को धारण करना होगा। और जब तक तू हंस गुणों को धारण नहीं कर सकता, तब तक तो तू इन अनुमान कल्पना में भूला भटका रहेगा। और ये जो तुझे उत्तम देह प्राप्त हुई, इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा। एक दिन इसको छोड़कर तुझे जाना ही पड़ेगा। जब तक ये तेरी देह छूटती है, जब तक ये तेरा शरीर है, इसकी साधना कर ले। ये तेरा साधन है, इसी में ही सार शब्द की साधना कर ले, सात शब्दों को धारण कर ले। जब तू इन सार शब्दों को धारण करेगा तो तुझे हंस स्वरूप प्राप्त होगा। हंस स्वरूप प्राप्त करके फिर हंसों की संगत करो। जो सतगुरु दृढ़ वैराग धारण किए हुए हंस के निरीक्षा स्वरूप हैं, उनकी सत्संग करे, उनका संग करे, उनके बताए हुए शब्दों को सुनकर के ध्यान करके अपने हृदय में धारण करे। पल पल उनको स्मरण रखे, याद रखे। यही सिमरन है कि सद्गुरु जो स्वयं स्वरूप है, वो स्वयं स्वरूप सद्गुरु के शब्दों का चिंतन मनन करता रहे, पल भर भी अपने हृदय से बाहर न निकाले। ये सिमरन का स्वरूप है, उस पर चलता रहे। ऐसे चलने से तुझे हंस स्वरूप में पारख पद की प्राप्ति होगी। जब पारख पद की प्राप्ति होती है तो वहां तो चेतन स्वरूप, ज्ञाना स्वरूप, जाना स्वरूप, बोध स्वरूप हो जाता है। अज्ञान नाश होकर के ज्ञान प्राप्त होता है और तू स्वयं ज्ञाना स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप हो जाता है। पारक सद्गुरु स्वयं स्वरूप सद्गुरु की सत्संग से तू
जो बोध प्राप्त करता है वो अटल अचल अविनाशी पद का बोध होता है। हंस रहनी कहनी